अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक किया था न्यूटन के लॉज के बारे में, तो बीच में ये आ जाता है, थर्ड लॉ से पहले ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो न्यूटन के लॉज जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मास एंड वेट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट। मास जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। मतलब एक जिस्म के अंदर उसके मैटर मटेरियल की जो मिकदार होती है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। लेकिन वेट जो होता है ना, वेट क्या है? मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स ऑन द मैटर या फिर ऑन दैट मैटर। मतलब वेट क्या चीज़ है? वेट ये है कि वो सिंपली वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वेट जो है वो है पुल ऑफ अर्थ है डिफरेंट बॉडीज़ पर। बॉडीज़ जो है उनका मास कम और ज़्यादा होता है। अब मास कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वेट जो है ना, ग्रेविटी, वो तो हमेशा एक ही रहती है। हाँ, वो क्या होता है कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस मौजूद है, कौन से? एयर वगैरह का। जैसे हम ऊपर से एक पेज भी नीचे फेंकें और एक पत्थर भी नीचे फेंकें, अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटी वेट जो है वो सबका एक जैसा है, तो दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों सेम टाइम पे नीचे आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो रहा है कि जो हेवी पत्थर है वो पहले आ चुका है और जो पेज है वो हल्का है वो बाद में। वो इस वजह से जो हल्का पेज है उसे जब वो नीचे आ रहा था, ऊपर से जब छत से मैंने नीचे फेंका, तो हवा जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसे रोक रहा है। हल्की जिस्म को थोड़ी सी एयर भी, आप देखते हैं ना कि शॉपर वगैरह जो होती है वो हवा में उड़ रही होती है, लेकिन पत्थर या ईंट का टुकड़ा नहीं उड़ सकता क्योंकि उनमें मास ज़्यादा है। अब ये जो शॉपर वगैरह हैं, ये पेज जो है ना, इनको हल्के हैं बहुत, इनका मास बहुत कम है, तो हवा जो है वो इन्हें रेजिस्ट करके इधर उधर घुमा देती है। ठीक हो गया। अब वेट जो है ना, वो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मास एंड ग्रेविटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि मास में क्या डिफरेंस है और वेट में। हम डेली लाइफ में मास और वेट दोनों को वज़न, यही डेफिनेशन लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। मास क्या चीज़ है? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एक जिस्म के अंदर। हम ये चीज़ नहीं देखते कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज़ क्या है, या फिर उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ये चीज़ हम नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि उसमें सब्सटेंस कितना है। अब ये मार्कर है, ये पेन है, ठीक है। अब ये इस प्लास्टिक की बनी हुई है, ये इसका मास कितना है। अब इस पर शेप इसकी क्या है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक इसके वज़न से है कि इसका वज़न जो है वो कितना है। वेट जो है, वो वेट क्या है? वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये देखें, एन ऑब्जेक्ट बोल रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। वेट क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये कितनी हो रही है? ये हम वेट हम किस चीज़ को कहते हैं कि उन बॉडीज़ पर ग्रेविटी जो है वो कितना असर कर रही है। अब लाजिम नहीं, ये देखें यहाँ पर ज़ाहिर है कि एन ऑब्जेक्ट, अब लाजिम नहीं है कि हल्के जिस्म को अलग वेट लगे, भारी जिस्म को अलग लगे। एन ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, हल्का भी ले सकते हैं, भारी भी ले सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, जो बाकी के रेजिस्टेंस होते हैं, वो हल्के जिस्म को बाद में उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो हल्के जिस्म बाद में पहुंचते हैं नीचे और भारी जिस्म पहले आ जाता है। ठीक हो गया। अब देखें इसका क्या है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। मास जो वज़न है किसी भी जिस्म का, वो हमेशा जो है हर जगह पर, हर पॉइंट पर एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप यहाँ पर मौजूद हो अपने घर, तो जो आपका वज़न है 40, 45, 50, 65, 70, जो भी किलो आपका वज़न है वो यही रहेगा। अगर आप अपनी खाला के घर जाओगे तब भी आपका यही रहेगा। अगर आप मून पर चले जाते हो तब भी आपका वज़न यही रहेगा। अगर आप जुपिटर पे चले जाते हो तब भी आपका वज़न यही रहेगा। अगर आप किसी और कंट्री चले जाते हो, वज़न आपका यही रहेगा। वज़न पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वेट क्या चीज़ है? वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होती है? ज़मीन की खींच होती है। जिस तरह से मैग्नेट किसी लोहे को या मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है ना,
उसी तरह से अर्थ भी हमारी हर बॉडीज़ को अपनी ओर खींच रही होती है। अब अगर ज़ाहिर बात है मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से दूर ले जाऊँ, तो उनकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। जितना मुफ़ासला बढ़ेगा, उतनी फ़ोर्स उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन कोई भी हो, वो कम होती जाएगी। इसी तरह से वेट जो है, हम ज़मीन के सरफ़ेस से जितना दूर जाएँगे, वो ज़मीन की वेट जो है, वो ज़मीन की ग्रेविटी जो है, यानी कि वेट वेट ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जो ग्रेविटी है, वो उस तरह से कम होती जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू कम नहीं होगी, यानी कि उसका असर जो है, वो कम होता जाएगा। वो असर कौन सा? वेट। अब वेट कम कब होगा? जब मैं ज़मीन के सरफेस से दूर जाता जाऊँगा, मून की तरफ जाता जाऊँगा, ठीक है? तो मेरा वेट जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन मेरा मास जो है मून पर भी सेम रहेगा, जो कि यहाँ पर है। वेट मेरा कम होता जाएगा। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी इसका यूनिट है। और वेट जो है वो दरअसल एक फ़ोर्स है, ग्रेविटी वाली। ज़मीन जो है वो हर बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर खींच रही होती है। तो वेट क्या चीज़ है? एक फ़ोर्स है, और फ़ोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का भी यूनिट क्या है? न्यूटन है। अगर न्यूटन है, ये एक फ़ोर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन-सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये फ़ोर्स है, तो ज़ाहिर बात है इसमें डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड कौन-सा? जो अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है, कितनी मिक़दार से खींच रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया? अब ये उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। और अर्थ की तरफ आ रहा है, ये उसमें डायरेक्शन हो गया। तो वेट कौन-सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। और मास हमारे पास कौन-सी क्वांटिटी है? मास जो है वज़न है। ये किसी डायरेक्शन में, मेरा नॉर्थ की तरफ 6 किलो और साउथ की तरफ 5 किलो नहीं है। ये मैं ऐसे वज़न नहीं बताऊँगा। वज़न जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ़ मिक़दार है, मैग्नीट्यूड है। 60 किलो, 65 किलो। अब नॉर्थ की तरफ 60 किलो मैं हूँ, जनूब की तरफ 50 किलो वो भाई है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो हम सिर्फ़ यहाँ पर अपना वज़न बताते हैं। तो ये हमारा क्या चीज़ हो गई? मास जो है वो कौन-सी क्वांटिटी हो गई? वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेट हमारी कौन-सी क्वांटिटी हो गई? वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आई होप कि आपको मास एंड वेट में डिफ़रेंस जो है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।